दीवार थी, सादी सी, चुपचाप, बिल्कुल वैसी ही जैसी पुरानी बातों की आदत होती है। उस पर कुछ निशान थे, उंगलियों के तेल सने, कभी ऊपर कभी किनारे, जैसे किसी ने चलते चलते जिंदगी को थाम लिया हो। बाबूजी के हाथ थे वो शायद, या वक्त की थकी परछाई जो हर रोज दीवार के सहारे चलकर अपने घर के भीतर खुद को समझाती थी, मैं अभी चल रहा हूं। मेरी पत्नी को शिकायत थी जैसे दीवार गंदी हो गई हो या घर का मान धुंधला। और मैंने भी उस दिन कह दिया था कठोर शब्दों में, जैसे कोई बेटा अपने ही बचपन को डांट दे। बाबूजी चुप थे, पर दीवार जरा देर तक कांपती रही। मैंने देखा था उस रोज के बाद दीवार पर कोई नई लकीर नहीं उभरी। बाबूजी अब दीवार पकड़कर नहीं चलते थे। और एक दिन बाबूजी गिर पड़े, बिल्कुल वैसे ही जैसे यादों के पत्ते पतझड़ में गिरते हैं, बिना आवाज, बिना शिकायत। सर्जरी, अस्पताल, शून्य, और फिर दीवार के निशान, बस दीवार रह गए। फिर एक दिन मेरा बेटा बोला, इन दीवारों को मत पेंट करवाइए, ये दादाजी के चलने की तस्वीर है। पेंटर मुस्कुराया, मैं इन पर रंग नहीं चढ़ाऊंगा, इनके चारों तरफ गोल फूल बना दूंगा, जैसे मंदिरों में कोई तुलसी का चौरा होता है। और सचमुच वो दीवार अब हमारे घर का दिल बन गई। जो भी आया वही बैठ गया, बिना ये जाने कि वहां कोई बुजुर्ग आज भी चल रहा है। साल बीते, एक दिन मैं भी लड़खड़ाया, दीवार की ओर हाथ बढ़ाया, पर रुक गया। बाबूजी की नजरें फिर से सामने आ गईं, सुनहरी, थकी हुई, मौन। तभी बेटा दौड़ता आया, पापा दीवार का सहारा लीजिए। और पोती चिपक गई पैरों से, बोली, दादू आप मेरे कंधे का सहारा लीजिए। मेरी आंखें बरस पड़ी, पर इस बार ये आंसू सिर्फ पछतावे के नहीं थे, ये एक मौन माफी थी, बाबूजी से और खुद से भी। उसी शाम पोती ने अपनी ड्राइंग बुक में वही दीवार बनाई थी। उंगलियों की लकीरों के इर्द गिर्द फूल खिले थे। नीचे लिखा था, ये दीवार नहीं है, ये चलती उम्र की डायरी है। हर घर में हो एक ऐसी याद जिसे पेंट ना किया जाए। अब जब भी दीवार को छूता हूं, वो ठंडी नहीं लगती, जैसे बाबूजी अभी भी वही हों, धीरे धीरे चल रहे हों और मैं बच्चा बन गया हूं, उनकी उंगली थामे हुए।